Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 3rd और chapter number 3rd में डेसिमल स्टार्ट किया था और डेसिमल में डिस्कस किए थे काफ़ी सारे पॉइंट्स। डेसिमल किस तरीके से होते हैं, क्या होता है, ये सब डिस्कस किया था। आज डेसिमल के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेसिमल प्लेसेस। आपको पता होना चाहिए डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल 27.834, तो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई? 1 2 3 3। अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 36.4332, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई? 4। अगर मैंने लिखा 2.8, तो डेसिमल प्लेसेस कितनी हो गई? 1। तो ये ही तरीका होता है जिससे आपको पता चलता है डेसिमल प्लेसेस के बारे में। ओके, नाउ अब कुछ और चीज़, जैसे कि सबसे पहले आपका आता है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में फ़र्क क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 24.32, 68.76, 43.22। देख रहे हो, डेसिमल प्लेसेस 2 2 2 का गैप है। लेकिन सपोज़ मैंने यहाँ लिखा 2.8, 3.67, 4.894। यहाँ पे आप देखो तो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस। तो लाइक डेसिमल कौन से हैं? जब डेसिमल प्लेसेस सेम होती है। और अनलाइक कौन से होते हैं? जब डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होती। दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं करना। अब कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कंपैरिजन ऑफ डेसिमल का मतलब होता है कि आप कैसे कंपेयर करोगे डेसिमल के बीच में। तो जैसे फॉर एग्जांपल 14.998 है और 15.001 है, तो ये तो देखते ही पता चल गया 14 और 15। तो कौन सा बड़ा हो गया? 15 इज ग्रेटर देन 14, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? बड़ा हो गया। 3.02 और 3.20। अब इन दोनों में डिफरेंस, तो 3 3 तो सेम है, तो इसको देखना ही नहीं है। 3 के बाद क्या है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। तो 3.20 इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है? 3.02 से। सिंपल, समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका जो आ जाएगा, जैसे 2.684 और 2.681। अब इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़े सपोज, तो 2 2 सेम है, इसको तो देखना ही का मतलब ही नहीं है। 0.6 सेम है, इसको भी देखने का मतलब नहीं है। 0.8 भी सेम है। अब बचा क्या? 4। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 1, तो क्या बड़ा होगा? 2.684 इज ग्रेटर देन 2.681। तो होपफुली कंपैरिजन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि आप कन्वर्जन कैसे करते हो। कन्वर्जन इनटू मनी, कन्वर्जन इनटू लेंथ, इनटू रुपीज़, इनटू मास। तो सबसे पहले आएगा कन्वर्जन इनटू मनी। तो आप लोगों को पता है 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितने होते हैं? 100 पैसे। ये लिख लो आप लोग। 1 मीटर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। 1 केजी किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो अगर 1 रुपी 100 पैसे के बराबर है, तो 1 पैसा किसके बराबर होगा? अब ये डिवाइड में चला जाएगा, 1/100 रुपीज़ के। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1/100 मीटर के।
और 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम के। सिंपल। तो ये सारे के सारे आपके लिए पॉइंट्स सब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब फ्रेम होंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखो, एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल, एक्सप्रेस एज रुपीज़। अभी रुपीज़ का किया था, एज डेसिमल। तो सबसे पहले सपोज है 18 रुपीज़। 18 रुपीज़ को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो 18 रुपीज़ तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। 18 रुपीज़ के बदले हम लिखते हैं 18 पैसे। 18 पैसे को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ हो जाएंगे। और 18 पैसे इज इक्वल्स टू 18/100 हो जाएंगे रुपीज़। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई थी कि 2 ज़ीरो नीचे हैं तो पहले डिजिट लिखी ये वाली और 2 के बाद में लगा दिया पॉइंट। तो अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप 100 को डिवाइड कर लो 18 से। लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर वीडियो में मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की है कि पॉइंट कैसे लगाते हैं, कितने के बाद कौन सा पॉइंट आता है, कितना नहीं आता। तो उसको गो थ्रू करना तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट, 325 पैसे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़ होगा। और 325 पैसे इज इक्वल्स टू 325/100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को मिलेगा रुपीज़। 2 है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.25 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 3 रुपीज़ 25 पैसे। ऐसे भी आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज 88 रुपीज़ 88 पैसे। 88 रुपीज़ 88 पैसे। तो इसको पहले 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़। डिवाइड कर रहे हैं हर जगह पे। तो 1 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 88 रुपीज़ एंड 88 पैसे इज इक्वल्स टू 88 प्लस 88/100 रुपीज़। तो ये जब सॉल्व होके आएगा दैट इज़ 88.88। ठीक है, ये 88 कहाँ से आया, ये वाला, और इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 0.88 और इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 88.88। ओके, तो होपफुली आपको कन्वर्ट रुपीज़ में कन्वर्ट करना अच्छे से आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस 7 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। एक ही क्वेश्चन में दोनों ले लिए। 7 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता होगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लूँ
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर में कितना होगा, 7 यहाँ है तो ये 7 उठ के यहाँ आ गया, 700 मीटर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 0.07। ओके, नेक्स्ट किलोमीटर में भी करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000, क्यों 1000 तो उसके लिए लगता है मीटर से, और ये आ जाएगा आपका 5 जीरो, 3 और 2 5। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 ज़ीरो, और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 ज़ीरो से डिवाइड, और फिर इस मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई। तो इसमें पूछा है 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 7/1 2 3 4 5, तो दैट विल गेट 0.1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, मुझे लग रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसको मैं समझाती हूँ। तो देखो, मैंने पहले 1 किलोमीटर को कन्वर्ट किया है इनटू मीटर, तो ये आ जाएगा 1000, और फिर इसको कन्वर्ट किया है इनटू सेंटीमीटर, तो 1000 तो मीटर वाला और सेंटीमीटर का 100, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये 5 ज़ीरो की वजह से ये इस तरीके से हो गया। अब आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, जितना भी मैंने कंपैरिजन कराया, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करोगे। अब आप लोगों को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क में डिस्कस करेंगे आप लोगों के, एक तो इंटीजर्स, 3 कॉलम बना लो, फिर दोबारा से इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और एक डेसिमल। इंटीजर्स के क्वेश्चन है 2 इंटू -9 इंटू -6 इंटू 4। सेकेंड क्वेश्चन इज -2 प्लस -4 प्लस -2। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज -6 इंटू 0। फ्रैक्शन में ले लो क्वेश्चन, 1/2 डिवाइड 2/4। एक तो ये क्वेश्चन है 1/8 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइड 1/4। और डेसिमल में क्वेश्चन है कन्वर्ट 25 रुपीज़ इंटू पैसे। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या होमवर्क देने का मेरा इसमें मोटिव है। अब कुछ रिप्लाईज की कमेंट सेक्शन की बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में अब आप लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सेस जैसे कि साक्षी और एक और बच्ची है रागिनी, इन दोनों के रेगुलर बेसिस पे कमेंट आ रहे हैं। आप सब लोग भी कमेंट करो सो दैट कि थोड़ी मोटिवेशन मिले और इससे हम लोगों को अप्रिशिएशन मिले। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, चैनल को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल।